सीताराम भगवत प्रेमी मोर प्रिय श्रोता बंधु मानू आजिर प्रसंग में पुणी थे स्वागत। प्रिय श्रोता बंधु मान उद्देश्य रे आजिर विषय वस्तु रखा जाऊँ प्रारब्ध कर्म एवं क्रियमाण कर्म मध्य पार्थक्य सबू कौन रही। देखंतु श्रोता बंधु माने संचित कर्मानुसारे प्रारब्ध ही गठित होता है। प्रारब्ध अनुसार मनुष्यर जन्म हुए एवं मनुष्य जन्म रे नुआ कर्म हेबारु नुआ कर्म संचार संचित होता है। मात्र कर्मफल आसक्ति त्याग करी कर्म कले भजा मंजी अंकुरित न हेबा परी कर्म संस्कार उत्पन्न करिबारे असमर्थ होता है एवं ताहार संज्ञा को कौन ना अकर्म कहा जाए। निष्काम भाव करा जाउथिबा वर्तमान कर्म प्रभाव कर्मयोगी पुराणा कर्म संचार अर्थात संचित कर्म मध्य समाप्त हो जाए। एही रूपे तांकर पुनर्जन्मर कारण मध्य नष्ट हो जाए। तेणु कर्मफल को चारि प्रकार कह चारि प्रकार हो कौन ना प्रथम होछि दृष्ट कर्मफल। वर्तमान रे कृत नूतन कर्मर फल जहाँ तत्काल प्रत्यक्ष मिलुथिबा जना पड़ी थाए। उदाहरण स्वरूप भोजन तृप्ति मिलवा यह हूँ कौन ना दृष्ट कर्मफल। द्वितीय हूँ कौन ना अदृष्ट कर्मफल। वर्तमान रे कृत नूतन कर्मर फल जहाँ एबे संचित रूपे संगृहीत हेउछि किंतु भविष्यत इहलोक और परलोक अनुकूलता बा प्रतिकूलता रूपे मिलता है। यह अदृष्ट कर्मफल कह जाए। तृतीय हूँ कौन ना प्राप्त कर्मफल। प्राप्त कर्मफल क्या कह जाए ना प्रारब्ध अनुसार वर्तमान लब्ध शरीर जो शरीर को पाइचे आ कौन ना जाति वर्ण धन संपत्ति अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थिति जिते सब जिन रही एरा सब प्राप्त कर्मफल प्रारब्ध अनुसार आमको मिली। अप्राप्त कर्मफल क्या कह जाए ना प्रारब्ध कर्मर फल स्वरूप जो सबू अनुकूल बा प्रतिकूल परिस्थिति भविष्य में मिली थाए ताहाकू कौन कह जाए ना अप्राप्त कर्मफल। उपयुक्त चारि प्रकार कर्मफल मध्यरु दृष्ट उपयुक्त चारि प्रकार कर्मफल मध्यरु दृष्ट और अदृष्ट कर्मफल क्रियमाण कर्मर अधीन तथा प्राप्त और अप्राप्त कर्मफल प्रारब्ध कर्मर अधीन। कर्मफल त्याग करिवार अर्थ हैला दृष्ट कर्मफल आग्रह न रखिबा तथा मिलिले भी प्रसन्न बा अप्रसन्न न हेबा अदृष्ट कर्मफल आशा न रखिबा। प्राप्त कर्मफल ममता न रखिबा तथा मिलिले सुखी बा दुखी न हेबा एवं मोर दुख दूर हो जाऊ और मोते सुख मिलू एपरी अप्राप्त कर्मफल कामना न करिबा। साधारण मनुष्य माने किछि ना किछि कामना को नहीं कर्म आरंभ करिथांती एवं कर्म समाप्ति पर्यंत सेही कामनार चिरंतन करुथांती। जेपरी उदाहरण देखिबा व्यवसायी धन इच्छा रखी व्यवसाय आरंभ करिथिबारु तार मनोवृत्ति सर्वदा लाभ क्षति आड़कू जाइथाए। से भावे केवल लाभ हेउ क्षति न हेउ। धन लाभ हेले से प्रसन्न हुए और क्षति हेले दुखी हुए। सेही भली सबु मनुष्य स्त्री पुत्र धन मान बड़ीमा इत्यादि किछि ना किछि अनुकूल फलर इच्छा रखी कर्म करिथांती किंतु कर्मयोगी कौन करथाए ना फल इच्छा को त्याग करी कर्म करथाए। एठारे स्वाभाविक भावे आम मानरे प्रश्न उठिबो जदि किछि इच्छा नाही तेबे कर्म करिबा काहीकि। एहार सर्वप्रथम उत्तर होची कौनसी मनुष्य कौनसी अवस्था संपूर्ण कर्म त्याग करि पारे नाही। जदि एमिति मानि निया जाय थाए जे मनुष्य अधिकांश कर्म को स्वरूपतः त्याग करि पारे तथापि मनुष्य हृदय संसार राग थिबा पर्यंत से शांति रे कर्म न करी रही पारे नाही। ता द्वारा विषय चिंतन रूपक कर्म अवश्य होता है।
विषय चिंतन हेबा द्वारा से क्रमशः कौन होता ना पतन आड़ को चली जाए। तेणु सर्वदा राग नाश न हेबा पर्यंत मनुष्य कर्मरु मुक्ति होई पारे नाही। कर्म कले पुरातन राग नाश हुए एवं निस्वार्थ भाव केवल परहित पाई कर्म कले नूतन राग जन्मे नाही। विचार पूर्वक जदि आम माने सब देखिबा कर्म फल इच्छा रखी कर्म करवा होची सबुठारु मूर्खता। प्रथम कथा हैला जदि प्रत्येक कर्म आदि आउ अंतयुक्त अर्थ आरंभ होइथाय एवं शेष मध्य होइथाय तेबे ताहार फल नित्य केबे भी होई न थाए। तार फल केबे भी नित्य होई न थाए अर्थात सत्यता होई न थाए। फल मध्य प्राप्त होई नष्ट होई जाए। जहाँ फल मिलता है सेटा मध्य नष्ट होई जाए। तात्पर्य हला कर्म और कर्म फल दुईटी जाक नाशवान अटे। हुए तो फल केतेबेले भी रही न थाए नचेत शरीर भी रही न थाए। द्वितीय कथा इच्छा रख बा न रख जहाँ मिलवा कथा अवश्य मिलिबो। इच्छा कले जे अधिक फल मिलिबो आ न कले जे कम फल मिलिबो ए कथा नुहे। बर फलेच्छा रखिबा सबुले निर्बोधता अटे मूर्खता अटे। निष्काम भाव रे अर्थात फल कामना न रखी लोकहितार्थे कर्म कले कर्मरु सबुले संबंध विच्छेद हो जाए। कर्मयोगींकर कर्म उद्देश्यहीन नुहे अर्थात पागलर कर्म परि नुहे बरं परमात्म तत्व प्राप्ति रूपक महान उद्देश्य रखी से लोकहितार्थे सब कर्म करिथांती। परमात्म तत्व तांकर कर्मर एकमात्र लक्ष्य सांसारिक पदार्थ नुहे। शरीर रे ममता नथिबारु तांकठारे आलस्य कर्महीनता आदि दोष देखा जाए नाही। बरं से कौन करथांती ना तत्परता पूर्वक सुचारू रूपे समस्त कर्म संपादन करथांती। एबे आपण माने सब जानि पारले जे क्रियमाण कर्म एवं प्रारब्ध कर्म मध्य पार्थक्य सब कौन होइछि। आजिर प्रसंग को आमे एठी रखुछु। पुणी आमे आसीबु आपण मानक सहित आगामी प्रसंग रे। जय सीताराम।